हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो पहले पार्ट 1 रामोजी फिल्म सिटी का देखिए, फिर ये समझ में आएगा। तो अब हम लोग फिर दोबारा शो देखने के बाद बस पे बैठ चुके हैं और ये बस पूरी तरीके से आगे से खुली हुई है। इसमें मैंने हाथ डाल के आपको दिखाया ना कि आप इस पार उस पार सब देख सकते हैं। और बाकी रामोजी फिल्म सिटी के लिए हम लोगों के पास 2 दिन होना चाहिए सिर्फ यहाँ घूमने के लिए। इतना बड़ा, इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ पर क्या नहीं है। यहाँ पर पूरी फिल्म, मतलब जैसे फिल्म सिटी है तो ये वाकई फिल्म सिटी है। और बस यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पर इतनी बसें चलती हैं, इतनी बसें चलती हैं कि आपको पूरा बस टू बस ही घूमना है। और ये सारे जितने भी सीन दिख रहे हैं या गार्डन दिख रहे हैं, इसमें वो लोग बता रहे थे कि जैसे परदेस फिल्म की और डर्टी पिक्चर का जो गाना है और अखिया तो मिला ले राजा, ये सब इसी गार्डन में ही शूट हुआ है। और साउथ की बहुत सारी फिल्में बता रहे थे कि यहीं पर शूट होती हैं। हिंदी फिल्में भी शूट होती हैं, हिंदी फिल्मों के गाने भी शूट होते हैं। तो बहुत बड़ा है। बस ये है कि जिस, मतलब जो घूमने का एरिया होता है बस वहाँ ले जाकर छोड़ देती है, फिर आप खूब मज़े से घूमिए। और हर 15 मिनट में आपके लिए एक बस वहाँ पर खड़ी रहती है। अगर 15 मिनट से 20 मिनट हुआ तो मान लीजिए वो बस भर जाती है, तो फिर आप 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहिए, फिर नेक्स्ट बस आ जाती है, फिर आप उसमें बैठ के जाइए। तो फिर वो बस वाले फिर वो नेक्स्ट एरिया में छोड़ देते हैं जहाँ पर घूमने वाली चीज़ें रहती हैं। जैसे अभी तक मैंने शो देखा और दूसरा फिर शो देखा, तो जो थोड़ी डिस्टेंस पे रहता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है, वो आप चल कर जाइए। और बाकी देखिए ये जिससे कितना लंबा है सफ़र, तो इसमें आप बस में बैठ कर जाइए। फिर जब घूमने वाला कोई एरिया ऐसा आएगा तो वो उतार देंगे वहाँ पर। फिर इसके बाद आप वहाँ पर घूमिए। फिर जैसे आप घूम लेंगे 15 मिनट 20 मिनट में, फिर वहाँ से आप बस पकड़िए, फिर आप आगे जाइए। मतलब ये 4:30 बजे तक खुला रहता है, 4:30-5 बजे तक आपको खूब घुमाते हैं। फिर 5 बजे के बाद धीरे 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 वहाँ की सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना लंबा सफ़र है। तो आप सोचिए कि कोई पैदल कैसे जा सकता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है जगह जगह पर। और घूमने में तो फ़िलहाल है ही मशहूर, ये फेमस है ही। तो बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं खुद पहली बार आई थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब हर जगह पर कहीं कोई फ़िल्म, कोई साउथ की फ़िल्म बहुत, क्योंकि बस में एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि जब आप बस में बैठेंगे तो एक बार आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये ऐसे है, ये यहाँ पर ऐसे है, राइट में ऐसे है, लेफ़्ट में ऐसे है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हुआ है, राइट में जो आप देख रहे हैं वहाँ पर वो हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप बस में बैठेंगे, देखिए जैसे दिखाया गया था फ़िल्मों में जो जेल बनी रहती है, कैदियों को दिखाया जाता है, तो ये सब यहाँ हटा के असली कैदी, मतलब जो फ़िल्मों के एक्टर रहते हैं वहाँ पे कर दिया जाता है। तो ये फ़िल्म की जेल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग खुद बताते हैं। और यहाँ पर जैसे अंदर जैसे जो भी महाभारत, रामायण और जो भी धार्मिक जो सीरियल वगैरह आते हैं उनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे भगवान जी वगैरह की फ़ोटोएँ बनी हुई हैं, सिंहासन बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी शूटिंग यहाँ पर इस तरीके की हुई है। बता रहे थे महाभारत की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो ये सब चीज़ें जितने भी धार्मिक होते हैं वो सब यहाँ पर किए जाते हैं। अभी आगे इनका जो है, जो महल है वो भी दिखाएंगे आपको हम। देखिए ये सब राजाओं का महल है। जो भी धार्मिक सीरियल आते हैं या महाभारत में तो कैसे, मतलब राजा बैठते थे, कैसे 3 लोगों को ऐसे हटाकर, जो भी सीरियल में रहते हैं मेंबर ऐसे बैठते हैं, तो ये ऐसे होता है।
तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल लग रहा था कि हम लोग वाकई एकदम रियल महल में पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से कुछ ही देर में थी रेलवे स्टेशन, जो फिल्मों में अक्सर छूट जाता है हीरो हीरोइन का छूट जाता है और एक किसी का कुछ भी हो जाता है। तो ये है वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का रेलवे स्टेशन, जो यहाँ पर ऑलरेडी हमेशा खड़ी रहती है ट्रेन और यहीं से शूटिंग होती है। और इसके बाद फिर हम लोग बस में बैठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बस यहाँ पर आ गए। तो ये है बाहुबली। यहाँ पर बाहुबली आप देख सकते हैं कितने बड़े और कितने भव्य बनाए गए हैं। उनके बगल में तीर कमान वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों को भूख लगी थी तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नाश्ता पानी लिया और नाश्ता पानी करके आगे बढ़े। तो आगे फिल्मों के एयरपोर्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर हीरो वगैरह उड़ते हैं, तुरंत प्लेन से उड़ते हैं। ऐसे होता है वैसे होता है, जो भी पिक्चरों में हम लोग देखते हैं। तो ये वो है एयरपोर्ट और उसके अंदर देखिए प्लेन के अंदर हम लोग जा रहे हैं ये है फिल्मों के एरोप्लेन, आप देख सकते हैं एकदम से बड़े रूम की तरह है और साइड साइड में ऐसे एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अंदर जाने पर आप देखिएगा कि कैसी एरोप्लेन फिल्मों की होती है, कितना कैसे शूट किया जाता है, कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है। वाकई वहाँ जाने पे एहसास होता है। ये देखिए इतना बड़ा रूम की तरह एरोप्लेन है। और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं, फिर बस में बैठकर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। देखिए फिल्मों के घर जो दिखाते हैं कितने इतने बड़े घर हैं, या वहाँ विदेशों में घर हैं, ऐसे हैं वैसे बहुत सारी फिल्मों का यहाँ पे भी बता रहे थे शूटिंग हुई है। तो ये सारे घर, आप जितने भी घर देख रहे हैं, ये सारे फिल्मों में घर शूट किए जाते हैं। जब फिल्में कोई शूट होती है तो जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन घरों को पसंद करते हैं उनका रेंट देते हैं और जितने दिन की शूटिंग होती है उतने दिन यहाँ पर शूटिंग होती है। और घर पूरा वेल फिनिश है और बहुत ही खूबसूरत मकान। बिल्कुल यहाँ पर लगने पे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं, जैसे लग रहा था स्विट्ज़रलैंड वगैरह में है या विदेश में है। इतना अच्छे, इतने प्यारे प्यारे घर थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे यहाँ के मकान। और यहाँ पर जो भी मैं बोल रही थी लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आई थी, इसलिए मुझे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि धूप बहुत थी और गर्मी भी बहुत थी। इसके बाद फिर कोई शो चलने वाला था, उसमें हम लोग आए। तो उसमें फिर वही रामो जी की स्टार्टिंग कैसे हुई और रामो जी कैसे है, क्या है, पूरी उनकी हिस्ट्री जो है इसमें दिखाई जा रही थी। तो वो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर बैठकर उसका आनंद लिया। देखिए जैसे फिल्मों में शूट किया जाता है, ये ऐसे ही दिखा रहे थे। इस जगह पर ऐसे ऐसे फिल्मों का शूट होता है, जो दिखाते हैं अमेरिका में है, यहाँ है, वहाँ, वो सब यहीं पे होता है। और ये VFX था, जैसे फिल्मों में शूट किया जाता है। तो उसमें ये दिखा रहे थे, 3 लोगों को बुलाए और बताए ऐसे ऐसे से मोटरसाइकिल आप चलाइए और घुमाइए। और ये वॉल की वजह से वहाँ पे अपने आप देखिए सब चेंज होता जाएगा। यहाँ पर नीचे वो लोग सिर्फ मोटरसाइकिल गाड़ी हिला रहे हैं और ऊपर आप देख सकते हैं वॉल से ये कितना जैसे लग रहा है कि ये लोग सड़क पे आ गए। तो उसमें दिखा रहे थे कि ये ऐसे ही शूट होता है।
तो इसका हम लोगों ने आनंद लिया। और ये जो 3 लोग हैं ये 3 दर्शक ही थे, इसी में से बुलाया गया था। जो जिसको भी इंटरेस्ट था वो गया। इसके बाद फिर हम लोग आ गए, एक महल जैसा था। इसमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसमें एक ट्रेन की तरह छोटा सा था, जो ऐसे देखिए आप देख सकते हैं चल रहा था। और इसके अंदर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सुंदर सुंदर देखिए, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, से मैजिक जिसे आप बोल सकते हैं। और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ वो चीज़ों को इसमें दिखाया गया कि ऐसे जब 18वीं दशक में ऐसा होता था, 19वीं दशक में ऐसा हुआ, तो 20वीं दशक में ऐसा हुआ, तो 21वीं सदी में ऐसा हुआ, तो 18वीं सदी में ऐसा। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसमें दिखा रहे थे कितना डेवलप किया है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा था। आप आराम से ट्रेन की तरह जो एक गाड़ी थी उसमें आप बैठे रहिए और आराम से सब सारी चीज़ों का एंजॉय करिए। एंजॉय करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब जो रियल आँखों से देखिए ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है अकॉर्डिंग टू कैमरे में। तो जब भी अगर आप लोग जाएंगे तो जाइएगा तो आप लोग खुद लगेगा अरे वाह कितनी अच्छी जगह। वही तो मैं बोल रही हूँ कि 1600 रुपये पर हेड है, बट पैसा पूरा वसूल है। फुल इंजॉय है, फुल इंटरटेन है, फुल मस्ती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये था स्पेस था, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, क्योंकि हाँ ये स्पेस में था। तो वो बिल्कुल 3D वाला था, तो जैसे लग रहा था बिल्कुल आँखों के सामने हो रहा था, जो कि हम लोगों को चश्मा वगैरह नहीं दिए थे। लेकिन इसके बाद भी वो जिस पे बैठे थे इतना अच्छा बिल्कुल लग रहा था सामने हो रहा, हम लोग हिल रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जैसा लगा था स्पेस में हम लोग घुस गए हैं। फिर वहाँ से निकले, तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग आए सर्कस देखने। सर्कस देखने में बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा। सर्कस बहुत अच्छा लग रहा था, आप खुद देख सकते हैं। खूब इंजॉय हुआ, सर्कस वर्कस देख लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद सर्कस ख़त्म हुआ तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने झूला वगैरह झूला, क्योंकि शाम भी हो रही थी। यहाँ बहुत प्रकार के झूले थे, हर प्रकार के झूले थे। तो आप कोई भी झूला झूलिए, कोई टिकट नहीं है क्योंकि सब कुछ उसी में ऐड है। अब हम लोग शाम हो चुकी थी इसलिए अब हम लोग निकल लिए थे होटल के लिए, क्योंकि निकलते निकलते नाश्ता चाय वगैरह पीते हम लोगों को बज गए थे 7:30। तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो हम लोग रास्ते में 70 किलोमीटर वापस जाना था। ये हुआ कि चलो अब रास्ते में ही खाना वगैरह खा के फिर तब चलते हैं। तो अब हम लोग वापस होटल के लिए हो लिए थे। तो अब हम लोग एक जगह रुक के चाय पिए हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ गई, क्योंकि ये वॉइस मेरी क्लियर नहीं आई थी इसलिए मैं यहाँ पर भी बोल रही हूँ। और चाय पीकर फिर अब हम लोग चल देते हैं, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम लोगों को एक अच्छी जगह पे खाना खाना है। तो चाय पीकर अब हम लोग निकलते हैं। अब आगे वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी में। तो यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों बिरयानी मिलती है। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी फैमिली नॉन वेज खाती है। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी, पनीर बिरयानी दोनों मिलती है। तो हम लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा होटल है। और मैं अभी मतलब मैं तो खा ही चुकी हूँ, वॉइस ओवर क्योंकि कर रही हूँ, तो इसलिए बता दे रही हूँ। खाना भी, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। तो पहले मैंने मंगाया पनीर टिक्का, तो सबने पहले पनीर टिक्का खाया। फिर इन लोगों की आई चिकन बिरयानी, मेरी आई पनीर बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पर सब ने खूब मन भर के चिकन बिरयानी, पनीर बिरयानी
खाया हम लोगों ने। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग को खाने के बाद मिली स्वीट डिश छोटे से पैकेट में, और ये था वर्ल्ड्स चिकन बिरयानी। तो ये भी अच्छा था, आप लोग यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो इसमें थी सौंफ, बहुत अच्छी। अब हम लोग आ गए फिर अपने होटल और अपने रूम पर। खूब मस्ती किए, खूब इंजॉय हुआ। रामोजी सिटी जब भी आप लोग जाइएगा, हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी ज़रूर जाइएगा। फाइनली गाइस, घूम कर थक कर अपने कमरे में आ चुकी हूँ मैं, और आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, दिख रहा है। कितनी बिजी सड़कें हैं और कितनी बिजी लाइफ है यहाँ पर लोगों की। फाइनली फ्रेंड्स, हम अपने रूम पे आ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं, और अब हम सोएंगे। और देखते हैं, कल तो कहीं नहीं जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है उसका, और बाकी परसों तो कहीं अगर निकलते हैं तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हैदराबाद अच्छी सिटी है, बहुत अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह हैं। तो थैंक यू, गुड नाइट।